नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर परियोजना के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के अभयारण्य के बारे में। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अभयारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो धौलपुर में टोटल कितने अभयारण्य स्थित है दोस्तों। तो धौलपुर में टोटल 3 अभयारण्य स्थित है। एक तो है केसर बाग, दूसरा है वन विहार, तीसरा है राम सागर। ठीक है दोस्तों, केला देवी जो है वो करौली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो सवाई मानसिंह नाम सुनकर इसको गलत उत्तर कर देते हैं, जो इसको जयपुर टिक कर देते हैं, जबकि इसका उत्तर जयपुर नहीं है। सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसमें 2 स्थित है, एक तो सवाई मानसिंह अभयारण्य और दूसरा है सवाई माधोपुर अभयारण्य, दोनों इसमें स्थित है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है दोस्तों। ठीक है, तो केला देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है, करौली में स्थित दोस्तों। ठीक है, सबको आपको पता है। बस्सी अभयारण्य कहाँ स्थित है, बस्सी अभयारण्य प्रतापगढ़ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, शेरगढ़ अभयारण्य 12 में स्थित है, एकदम सही है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में स्थित है। तो जो बस्सी अभयारण्य है दोस्तों, इसका जो असत्य कथन वो बस्सी अभयारण्य है, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, अभयारण्य का नाम बताना जो सांपों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो जो शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ स्थित है, 12 जिले में स्थित है, जो शेर सांपों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, इसको सांपों के शरण स्थल भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है जो मुख्यतः कोटा में स्थित है, जबकि ये कुल 5 जिलों में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य दोस्तों। ठीक है, छठा प्रश्न है, सीता माता अभयारण्य मूलतः किस जिले में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, सीता माता अभयारण्य इंपॉर्टेंट अभयारण्य भी दोस्तों, परीक्षा में इसमें से सवाल पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट अभयारण्य है ये राजस्थान का। तो यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ में मुख्यतः स्थित है और कुछ हिस्सा इसका उदयपुर में भी है। ठीक है दोस्तों, सीता माता अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो उड़न गिलहरी के लिए वही सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है, यहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है और यह प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे 8वां प्रश्न, राजस्थान में किस अभयारण्य में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। तो जो सीता माता अभयारण्य है प्रतापगढ़ का, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ दोस्तों। ठीक है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, केसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, और जो बस्सी अभयारण्य वो भी कहाँ है, चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभयारण्य उदयपुर जिले में स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो सज्जनगढ़ जो है उदयपुर में आपको पता ही होगा, फुलवारी की नाल भी उदयपुर में स्थित है दोस्तों। जयसमंद अभयारण्य वो भी है, उदयपुर में स्थित है। बेसोड़गढ़ अभयारण्य जो मैंने आपको बताया था आपको, चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य बगेरे के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ उस अभयारण्य का नाम बताना है जहाँ बगेरा बहुत मिलता है, बगेरा बहुत पाया जाता है। ये भी एक शेर की प्रजाति है बगेरा। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ अभयारण्य निम्न में से किस जिले में विस्तृत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है वो 3 जिलों में विस्तृत है। तो जो राजसमंद में है, उदयपुर में है और पाली में है, लेकिन अजमेर में यह स्थित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो जिला सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो बस्सी अभयारण्य नहीं है, जयसमंद नहीं है, सॉरी सज्जनगढ़ नहीं है, जयसमंद जो है वो बगेरिया के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चा कौन, कुंभलगढ़ अभयारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, कुंभलगढ़ से भेड़िया, कुंभ से भेड़िया। ठीक है दोस्तों,
13वां प्रश्न है, रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों में है। रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो 3 जिलों में, उन 3 जिलों के नाम बताने हैं। तो पाली, राजसमंद और उदयपुर में तो कुंभलगढ़ है। ये भी ध्यान रखें दोस्तों, कुंभलगढ़ और रावली टॉडगढ़ दोनों कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तो कुंभलगढ़ में कौन है, पाली, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उदयपुर की दूसरी राजधानी क्या था, कुंभलगढ़ था। तो याद रखिए कुंभलगढ़ कहाँ होगा, राजसमंद, उदयपुर और पाली में। तो रावली टॉडगढ़ जो है दोस्तों वो जाएगा राजसमंद, अजमेर और पाली दोस्तों। ठीक है, तो राजसमंद और पाली तो कॉमन है, अजमेर और उदयपुर का ही फर्क है, इसको ये अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, 14वां प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगली मुर्गा कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक जंगली मुर्गा पाया जाता है माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब है 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो यह ऑप्शन ए जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, 16वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों। तो ये बताया आपको, सर्वाधिक बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध ताल चापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, ताल चापर अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चूरू। ठीक है, अब आएगा 18वां प्रश्न, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर में स्थित है। इसमें गोडावंग का पर्यटन केंद्र भी है। सर ये राजस्थान का पुराना कास्ट या जीवाश्म पार्क है। ठीक है दोस्तों, जानना क्या, आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कितने जिलों में विस्तृत है दोस्तों। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो 5 जिलों में विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें, 5 जिलों, कौन कौन से जिले 5 है। तो जिन जिन जिलों में चंबल नदी बहती है उन जिलों में ये विस्तृत है। तो चंबल नदी टोटल 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, ठीक है दोस्तों, बूंदी, धौलपुर और करौली। तो ये 5 जिलों में, इसमें चित्तौड़गढ़ जिलों को हटा देवे दोस्तों। तो ये 5 जिले बचे हैं, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर और करौली। इन जिलों में ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें, जिलों का नाम देकर भी जिला कौन सा जिला शामिल नहीं है वही पूछा जा सकता है। तो चित्तौड़गढ़ उसमें शामिल नहीं है। अंतिम प्रश्न है 20वां आज का, राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ सागवान के वृक्ष मिलते हैं दोस्तों वो है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। इसमें सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधे प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न से डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार वीडियो पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।